राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने नए बयान को लेकर गिरते नजर आ रहे हैं। शिवसेना ने राज्यपाल के बयान को महाराष्ट्र का अपमान करार दिया है। शुक्रवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मुंबई और ठाणे से अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो महाराष्ट्र में पैसा नहीं बचेगा और मुंबई भी आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी। इस मामले को लेकर शिवसेना ने निशाना साधा है। हे राज्यपाल पदाच्या खुर्चीवरती बसलेल्या कोश्यारी या व्यक्तीने केलेला आहे। मग हे राज्यपालांचा हा अधिकार आहे का? ज्या राज्यात तुम्ही जाता, ज्या राज्याची जबाबदारी तुम्हाला दिली जाते त्या राज्यामध्ये सुखाने आणि आनंदाने नांदणाऱ्या नागरिकांमध्ये जातीपाती धर्मांवरून फूट पाडण्याचं आणि त्यांच्यामध्ये आग लावण्याचं काम जर हे कोश्यारी यांनी केलं असेल तर त्यांना नुसतं घरी पाठवायचं का तुरुंगात पाठवायचं हा सुद्धा आता विचार करण्याचा वेळ आलेली आहे। कारण आज सगळे हिंदू सुद्धा चिडलेले। मी आता आपल्या समोर येताना आपल्यापैकीच काही चॅनलनी काही अमराठी लोकांची याच्याबद्दल भावना विचारलेली आहे आणि ते अमराठी लोक सुद्धा चिडलेले आहेत। पण त्यांनी सांगितलं की मी आज 80 वर्षाचा आहे, कोणी सांगितलं की 70 वर्ष इकडे राहतोय, पण असं कधीही झालेलं नव्हतं आणि असं होता कामा नाहीये। ही गुण्यागोविंदांनी नांदणारी सगळी जनता आहे। म्हणजेच कोश्यारीने काय केलेलं आहे की हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचं एक नीच काम त्यांनी केलेलं आहे। जे हिंदू म्हणून सगळे एकवटलेले आहेत त्यांच्यामध्ये फूट पाडण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे। आणि त्याचबरोबरीने ज्या महाराष्ट्राचं मीठ तुम्ही गेले 3 वर्ष खात आहात त्या मिठाशी सुद्धा नमकहरामी त्यांनी केलेली आहे, नमकहरामी केलेली आहे। आणि मग आता प्रश्न असा येतो की तथाकथित आपल्याकडे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे निशाना साधते हुए भगत सिंह कोश्यारी पर उन पर आरोप लगाते हुए कि वो हिंदुओं में कहीं ना कहीं बंटवारे की बात कर रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर वैदेही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वैदेही, राज्यपाल के बयान को लेकर शिवसेना ने इस मुद्दे को लपक लिया है और अभी अभी हमने सुना काफी आरोप लगाए हैं। अगर आप बता सके क्या एग्जैक्ट बातें कही हैं उद्धव ठाकरे ने? जी बिल्कुल, अगर हमने देखा है जिस तरह से उद्धव ठाकरे इन्होंने राज्यपाल पर टिप्पणी की है, क्योंकि राज्यपाल इनका जो वक्तव्य है, इन्होंने जो वाक्य यूज़ किए हैं, इस वजह से मराठी मानुस को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, कहीं ना कहीं मराठी मानुस को आत्मसम्मान को ये ठेस पहुंची है, ऐसा उद्धव ठाकरे इन्होंने कहा है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल ने इसके पहले भी इस तरह से कई विवादास्पद जो है वो वाक्य किए थे। इसके पहले सावित्रीबाई फुले के बारे में जो है वो उन्होंने टिप्पणी की थी जो काफ़ी हद तक बुरी थी, जिस वजह से जो है वो लोगों की भावनाएं जो है वो बहुत दुखी हुई थी। इसके पहले विधान परिषद के सदस्य को लेकर जो है वो राज्यपाल और ठाकरे सरकार ये बार बार इन दोनों के बीच में जो है वो विवाद देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अभी एक साथ होकर ये विवाद अभी बढ़ चुका है और जिस तरह से वाक्य राज्यपाल ने इस्तेमाल किए हैं उसे अब शिवसेना ने उठाकर राज्यपाल पर कार्रवाई की मांग उद्धव ठाकरे इन्होंने खुद यहाँ पर की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो सरकार है वो नव हिंदुत्व की सरकार है और अभी जिस सरकार में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं जो खुद को हिंदुत्व के बारे में बता रहे हैं, उन्हीं मुख्यमंत्री ने ये सोचकर राज्यपाल पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको घर भेजना है या जेल भेजना है, ये जो है वो सरकार ने कदम उठानी चाहिए। जी वैदेही, अगर बात की जाए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की, तो हाल के दिनों में जिस तरह से सत्ता से बाहर हुए हैं उसके बाद मुद्दों की तलाश में है, तो ऐसे में माना जाए कि राज्यपाल का ये बयान आगे और तूल पकड़ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं चुनाव जहां पर नजदीक आते हैं, महाराष्ट्र में जहां पर चुनाव हमें देखने को मिलते हैं वहां मराठी का मुद्दा जो है वो काफी अहम होता है और इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना को हमेशा भारी वोट जो है वो मिलते हुए नजर आते हैं। अभी फिर एक बार राज्यपाल से जो वाक्य नजर आए थे उसी की टिप्पणी करते हुए मराठी मानुस का मुद्दा फिर एक बार शिवसेना ने आगे किया है, ऐसा फिलहाल दिखाई दे रहा है और मराठी मानुस कहीं ना कहीं जो है वो दुखी हुआ है। राज्यपाल की इस वाक्य को लेकर अब जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और मराठी मानुस जो है उन्हीं की ओर से उद्धव ठाकरे इन्होंने मांग की है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं मराठी मानुस का मुद्दा जो है वो इलेक्शन के इस पूरे मौके पर फिर एक बार हाईलाइट होते हुए नजर आ रहा है और इलेक्शन के तौर पर जाति और धर्म का मुद्दा राज्यपाल बना रहे हैं, ऐसी टिप्पणी भी उद्धव ठाकरे इन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के इस वैदेही, हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि राज्यपाल ने क्या कहा था एग्जैक्टली और इस पर संजय राउत की ओर से क्या रिएक्शन दिया गया। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो
तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, महाराष्ट्र का अपमान करने वाला वक्तव्य है, निंदनीय वक्तव्य है। महाराष्ट्र की जनता, खास करके मुंबई ठाणे की जनता, ये कष्ट करने वाली जनता है। खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है। सब कुछ पैसे से नहीं तोला जाता, कुछ बातें होती है वो मेहनत की भी होती है। और ये मुंबई जो बनी है तो हमारे 105 लोगों ने जो बलिदान दिया है महाराष्ट्र के, और हजारों लोग जो शहीद हो गए, जेल में गए, 5 साल तक आंदोलन चलता रहा उस वक्त 1956 में, उसके बाद ये मुंबई बनी।